जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, थर्ड प्रिंस और सेकंड प्रिंस मारे गए थे और सायर और हाउचन ने मिलकर फर्स्ट प्रिंस को खत्म कर दिया और उसके बाद उसने वहां पर बुला लिया था हाव्यू को ताकि वो डीमन पिलर को नष्ट कर सके। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम डीमन पिलर को देखते हैं जिसके अंदर धीरे धीरे करते हुए क्रैक आ रही थी और एक झटके से एक एनर्जी ब्लास्ट निकलती है जिसके कारण से वो डीमन प्लेट नष्ट हो जाती है और आसपास की डिमोनिक एनर्जी को अपने शरीर के अंदर कंज्यूम करने लगता है जिस कारण से हाव्यू की पावर धीरे धीरे करते हुए बढ़ रही थी। अब ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान होते हैं। अभी हाव्यू आसमान में आने के साथ एक धार मारता है जिस कारण से वो माहौल देखने लायक होता है। हम देखते हैं ये माहौल काफी खतरनाक दिख रहा था। हाउचिन देखता है उनकी ऊपर वाली फॉर्मेशन धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। ये देखने के साथ ही ब्रदरली काफी खुश हो चुके थे। वो कहते हैं हमने सक्सेसफुली इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। सीन शिफ्ट कर अंडुमारू को देखते हैं। जुकी कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने मेरी अरीना और मेरे बच्चे को खत्म कर दिया, मैं तुम सभी इंसानों को खत्म कर दूंगी, बस तुम सभी आधे घंटे तक इंतजार करो। आधे घंटे के बाद मैं इसकी पावर को पूरी तरह से कंज्यूम कर लूंगी अपने अंदर और ऐसे होते ही मेरे पावर एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी जिसके बाद तुम सभी मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर पाओगे। ये कहने के साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। फिर वो कहती है यहाँ पर जितने लोग थे वो सभी मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर, मैं उन सभी का सैक्रिफाइस। ये कहने के साथ ही अंडुमारी अपने हाथों को कट कर देती है जिसके अंदर से खून निकल रहा था। वो अपने एक सैक्रिफाइस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर फिर से एक फॉर्मेशन बना लेती है। अब ये देखकर सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट प्रोग्राम फिर से अंडुमारी को देखते हैं जिसके अंदर से फिर से एनर्जी को रिलीज होते हुए हम देखते हैं। इधर अंडुमारी कह रही थी कि मैं अपनी सेरेमनी को फिर से बर्बाद नहीं होने देना चाहती, इसलिए तुम सभी को फिर से जाना होगा। ये कहने के साथ ही वो हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों को किसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। इस कारण से उन सभी के गले पे सैक्रिफाइस मार्क आ चुका था। ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर वो सभी कहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो सभी नीचे गिरने के डर से अपने आप को बचा लेते हैं। हाउचिन अपने दोस्तों से पूछता है क्या तुम सभी ठीक हो। अब ये सुनने के साथ ही वो सभी एक नोट कर देते हैं। वो सभी कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तभी हम चेरी चैम को देखते हैं। जुकी शहर के पास आने के साथ ही उसके हाथों को पकड़ लेती है। वो कहते हैं यहाँ पर काफी डर लग रहा है। तभी ब्रदरली हाउचिन से कहता है क्या वो अंडुमारी ने अब तक उस पावर को कंज्यूम कर लिया हो। अब इस बात का जवाब देते हो हाउचिन से कहता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी वे बचे हुए 20 मिनट सुबह होने में और 20 मिनट के अंदर अंदर हमें कुछ भी करते हुए अंडुमारी को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अंडुमारी उस पावर को एक्टिवेट कर लेगी, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेगी, जिसके बाद उसे हराना लगभग असंभव हो जाएगा। तभी देखते देखते उनके नीचे वाली जमीन टूटने लगती है जिसके अंदर वो सभी गिरने लगते हैं। वो सभी फ्लाइंग करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो सभी महसूस करते हैं कि उनकी फ्लाइंग एबिलिटी वहाँ से गायब हो चुकी है, यानी कि वो अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। अब हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों को नीचे जाते देख अंडुमारी काफी खुश हो चुकी थी। वो उससे कहती है तुम सभी मुझे नहीं रोक पाओगे और ये 20 मिनट कुछ ही समय के अंदर हो जाएंगे। हम देखते हैं वहाँ पर प्रिंस भी होता है। पता नहीं कैसे प्रिंस यहाँ पर आ चुका था। सीन शिफ्ट कर प्रिंस को देखते हैं जो कि अभी कसम में कुछ लोगों के बीच में खड़ी हुई थी। वो उन सभी से कहती है हमें विश्वास कायम करना होगा, तभी जाकर हाउचिन को वो शक्ति मिलेगी जिसकी मदद से हम अंडुमारी को खत्म कर पाएंगे, इसलिए आप सभी विश्वास ना खोएं। अब ये बात सुनने के साथ ही वो सभी इसके लिए तैयार हो गए थे। अब ये सभी किस शक्ति के बारे में बात कर रहे थे ये हमें आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट प्रोग्राम हाउचिन और चेरी चैम को देखते हैं जहाँ चेरी चैम नीचे की तरफ जा रही थी लेकिन सही समय पे हाउचिन ने उसके हाथों को पकड़ लिया था। अब चेरी चैम को बचाने के बाद हाउचिन ने हाव्यू के साथ मर्ज हो जाता है जिस कारण से हाउचिन महसूस करता है कि हाव्यू की पावर काफी बढ़ चुकी है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो डीमन पिलर की भी एक पावर को कंज्यूम कर रखा है, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी पावर काफी बढ़ चुकी है। और इसके साथ साथ हाउचिन ने अपने 4 होली गार्ड को बाहर बुला लिया था। 3 होली गार्ड मिलकर सभी को रेस्क्यू करते हैं और 12th होली गार्ड मास्टर आसपास की जावा को फ्रीज कर देता है ताकि उससे हाउचिन और बाकी लोगों को परेशानी न हो। लेकिन हाउचिन से वो कहता है कि मैं कुछ समय के लिए ऐसा कर सकता हूँ। अब ये सुनने के साथ ही वहाँ पर अर्थ मैजिशियन आ चुका था जो कि अपने आने के साथ एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फिर सीन शिफ्ट प्रोग्राम अंडुमारू को देखते हैं जो कि अभी उसकी पावर को कंज्यूम कर रही थी ताकि अपने आप को पावरफुल बना सके। तभी प्रिंस दीवार के पीछे से आने की कोशिश करता है ताकि अंडुमारी को खत्म कर सके, लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पर छुप जाता है और इस बात का अंडुमारी को बस समझ में आ चुका था कि यहाँ पर कोई है, लेकिन जब वो पीछे पलट के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इधर हम प्रिंस के हाथों को देखते हैं जो कि अभी भी लगातार कप आ रहे थे। इससे में समझ में आता है कि वो अभी भी मरने से डर रहा है। दूसरी तरफ हम हाउचिन और बाकी के लोगों को देखते हैं जो कि अभी कसम में अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर रहे थे। इधर हम अर्थ मैजिशियन को देखते हैं जिसने कई सारी चट्टानों को लावा के अंदर लगातार डाल रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर ही अंडुमारी यहाँ पर अपने पावर को बढ़ा रही है, इसलिए वो कुछ भी करते हुए सभी लावा को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अब अर्थ मैजिशियन की कंडीशन को देखने के बाद वो सभी अपनी एनर्जी अर्थ मैजिशियन के अंदर डालने लगते हैं और कुछ समय के अंदर ऐसा होता भी है। हम देखते हैं अंदर का लावा
लावा ऊपर जा रहा था, जिस कारण से अंडुमारी को भी समझ में आ चुका था कि वो लोग लगातार ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो हाओचिन और हाओचिन के दोस्तों को ऊपर आने से रोकने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम हाओचिन और हाओचिन के दोस्तों को देखते हैं जो कि उसके अटैक को डॉज करते हुए लगातार ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। सीएनसी प्रोग्राम में एक बार फिर से प्रिंस को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है यहाँ पर मुझे अपने क्लैन को या फिर अपनी जान को चॉइस करना होगा, क्योंकि यही आखिरी मौका है मेरे पास। ये कहने के साथ ही वो इसके बारे में सोचने लगता है। तभी अंडुमारी कहती है कि सिर्फ 1 मिनट बचे हुए हैं, जिसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा। ये कहने के साथ ही वो काफी खुश हो रही थी। ये सुनने के साथ ही प्रिंस काफी गुस्से में आ चुका था। वो अपने मन में कहता है भले मैं मर जाऊं, लेकिन फिर भी मैं अंडुमारी को अपने साथ लेके जाऊंगा। ये कहने के साथ ही उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज का भनक उससे पहले से लग चुका था, जिस कारण से हम देखते हैं वो काफी उसके अटैक से बच जाती है। वो प्रिंस से कहती है मैंने तो तुम्हें पहले से महसूस कर लिया था, क्योंकि हम दोनों के लेवल में काफी डिफरेंस है, इस कारण से तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे। ये कहने के साथ ही वो प्रिंस को एक झटके में पीछे धकेल देती है। तभी देखते देखते अंडुमारी काफी खुश हो चुकी थी। वो कहती है फाइनली वो समय आ चुका है। ये कहने के साथ ही वहाँ पर कई सारे डिमन पिलर को लेके आ जाती है। अब इस कारण से उसकी पावर लगातार बढ़ रही थी। तभी अचानक से हाओचिन की एंट्री होती है। अब हाओचिन को देखने के साथ ही अंडुमारी उससे कहती है अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तुम सभी मिलकर भी मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ का समय रुक जाता है। अब समय को रुकता देख अंडुमारी हैरान हो गई थी। वो कहती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस भी मौजूद था। जब हमें पता चलता है कि इनके पास एक खास टेक्निक है, जिस कारण से ये सभी लोग भी टाइम को फ्रीज कर सकते हैं, और इसी कारण से उन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ के टाइम को फ्रीज कर दिया था। और इसी कारण से अभी तक 20 मिनट कंप्लीट नहीं हुए थे, और इस कारण से इन लोगों के पास कुछ सेकंड बचा हुआ था। वो सभी अपने मन में कहते हैं हमारे पास कुछ ही समय है अंडुमारी को खत्म करने के लिए, इसलिए जल्दी से जाओ और इस पे हमला कर दो। अब हाओचिन की बात सुनने के साथ ही वो सभी अंडुमारी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और हाओचिन की मदद करने के लिए वहाँ पर फेरी लाइट भी आ चुकी थी, जो कि आने के साथ ही उस पे एक पावरफुल अटैक करती है। लेकिन अंडुमारी ने इसे काफी आसानी से रोक लिया। लेकिन हाओचिन की टीम में कई सारे लोग होते हैं, जिस कारण से अंडुमारी डिसएडवांस में जा रही थी। वो अपने मन में कहती है मैं इन सभी को एक साथ नहीं खत्म कर सकती, इसलिए वो जल्दी से अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। अब उसकी एनर्जी से बचने के लिए वो सभी अपने ऊपर शील्ड लगा देते हैं, और इस मौके को देखने के साथ ही वो जल्दी से प्रिंस पे अटैक कर देती है, क्योंकि प्रिंस की वजह से ये सभी समय रुका हुआ है, और अगर प्रिंस यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो ये समय फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए वो कुछ भी करते हुए प्रिंस को मारना चाहती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर हाओचिन आ जाता है, जो कि आने के साथ ही उसे ऐसा करने से रोक देता है, और इस मौके का फायदा उठाकर हाओचिन के दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन अंडुमारी इतनी भी कमजोर नहीं थी कि वो हाओचिन के दोस्तों से इतनी आसानी से मारे जाए, इसलिए वो हाओचिन के दोस्तों को बुरा हाल कर रही थी। अंडुमारी उन सभी की तरफ देखती हुई उस सभी से कहती है कि तुम सभी ने काफी अच्छा किया, लेकिन मैं भी तुम्हें बता दूं अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ है। ये कहने के साथ ही वो किसी तरह से चक्रव्यूह करने लगती है, और इस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। तो अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर मैं तो किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।